तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे आपके साथ बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में। बौद्धिस्ट जो धर्म है वो किस प्रकार का है और इतिहास में उनका किस प्रकार जिक्र किया है, इन मुद्दे पर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बौद्धिस्ट जो धर्म है दोस्तों, इनका जो इतिहास है, इनकी जो वार्तांता घटनाएं हैं वो काफ़ी लंबी चौड़ी हैं, इसलिए हम दो वीडियो के अंदर इसको पूर्ण करेंगे, एक आज का वीडियो और एक कल का वीडियो। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें, दोनों वीडियो को देखें, तब हमें बौद्ध धर्म और बौद्धिस्ट जो धर्म है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उस पर आधारित बौद्धिस्ट धर्म है और इन तथ्यों को हम बारी बारी आपके सामने पूरे थोड़े विस्तार के साथ खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर नए चैनल आप कोई दोस्त नया जुड़ा है इस यूट्यूब परिवार के साथ तो अपने परिवार को ज्वाइन जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के प्रेस को नोट कर लें। बौद्ध धर्म का इतिहास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म प्राचीन भारत में मगध के प्राचीन साम्राज्य और उसकी उत्पत्ति से हुआ और ये त्यागी सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर आधारित है। ये धर्म तब विकसित हुआ जब ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लेकर पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सामने आया। किसी भी समय सबसे अधिक एशिया में ये प्रभावित हुआ। अगर दोस्तों बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म जो है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र को अपना प्रभाव छोड़ सका, तो वो है सबसे अधिक प्रभाव छोड़ सका था ये एशिया भारत के अंदर। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध की तस्वीर है और महात्मा बुद्ध किस प्रकार अपने शिष्यों को शिक्षा जो है वो वितरित कर रहे हैं। काफ़ी प्राचीन टाइम का ये फोटो है, आप फोटो की लहर से इसको देख सकते हैं और साथ में आसपास के क्षेत्र को भी आप देखेंगे तो काफ़ी नेचुरल एक्टिविटी भी काफ़ी उस टाइम काफ़ी अच्छी थी और इस प्रकार ये जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे वो शिक्षाएं ग्रहण करते थे। बौद्ध धर्म के इतिहास में कई धार्मिक और सैद्धांतिक विद्वानों का विकास शामिल है। उनमें थेरवाद, महायान और वज्रयान परंपराएं शामिल हैं। विस्तार और पीछे धर्मशास्त्रों की विषम अवधियां भी शामिल है। सिद्धार्थ गौतम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक थे। प्रारंभिक स्रोत ये है कि उनका जन्म छोटा है मतलब शाक्य पाली शाक्य गणतंत्र में हुआ था, जो प्राचीन भारत के कौशल क्षेत्र का हिस्सा था, जो अब आधुनिक नेपाल में है। इस प्रकार उन्हें शाक्य मुनि, शाब्दिक रूप से इन्हें शाक्य वंश के ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में बुद्ध के सतत जीवन का कोई विवरण नहीं है, केवल 200 ईसा पूर्व में कई और पौराणिक अलंकरणों के साथ विभिन्न जीवनियां लिखी गई। हालांकि सभी ग्रंथ इस बात से सहमत हैं कि गौतम ने गृहस्थ जीवन त्याग और ध्यान के माध्यम से निर्वाह मतलब बुझाने और बोधि मतलब जागृति प्राप्त करने की बात कही थी। कुछ समय पहले तक विभिन्न संप्रदायों के अध्ययन के लिए समर्थ तपस्याएं के रूप में उनका जीवन व्यतीत हुआ, श्रम और तपस्या के रूप में। आगे आप देखेंगे महात्मा बुद्ध की वो तस्वीर जहां पर ये तपस्या रूपी श्रम, कार्य और कर्तव्य के निष्ठावान कर्तव्य के साथ तस्वीर के अंदर उनको उजागर किया गया है। क्योंकि दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है, जो बौद्धिस्ट धर्म है, वो काफ़ी फैला हुआ है पूरे विश्व के अंदर, तो इनकी और ये अपनी मूर्तियों के लिए काफ़ी विकायत है, मूर्तियों के लिए जाना जाता है और यही आप देख सकते हैं, ये जो इनकी जो मूर्तियां हैं उसकी कला इसमें दिखाई दे रही है। तो फोटो आपको बहुत बढ़िया लगेंगे। आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बौद्ध धर्म जो है और बहुत अच्छा आपको मैसेज भी मिलने वाला है। आपके जीवन के मतलब महात्मा बुद्ध की बात हो रही है, अपने अपने जीवन के बारे में बात नहीं हो रही। आपके जीवन के शेष 45 वर्ष वे पूर्वी मध्य भारत मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, गंगा के मैदान की यात्रा की। विभिन्न विशिष्ट लोगों को अपने सिद्धांतों और भिक्षुओं को अपने संप्रदाय में शामिल किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को पूरे भारत में शिक्षा का प्रचार करने के लिए भेजा। उन्होंने नौन का एक आदेश भी शुरू किया। उन्होंने अपने शिष्यों से स्थानीय भाषा या बोलियों में सीखने का आग्रह किया। उन्होंने अपना अधिकांश समय साउथी मतलब राजगृह और आषाढ़ संस्कृत श्रावस्ती राजगृह अबारा शेरों के पास व्यतीत किया। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के समय तक उनके हजारों बुजुर्ग थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ मतलब मठवासी समुदाय गंगा घाटी पर ड्रैगन जो धीरे धीरे अपने प्राचीर हृदय स्थल से गिर रहा था। विविध स्रोत विभिन्न परिषदों को दर्ज करते हैं जहां मठवासी संघ ने बुद्ध की शिक्षाओं के
प्रतीकात्मक रूप से प्रसारित संग्रहों में सिद्धांत और समुदाय के अंतर्गत कुछ दार्शनिक सिद्धांतों का समाधान किया। आधुनिक विद्वता ने इन पारंपरिक अभिलेखों के अभिलेख और ऐतिहासिकता पर प्रश्न भी उठाया है। पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि सबसे पहले बौद्ध परिषद बुद्ध के परिनिर्वाण के इसके तुरंत बाद आयोजित किया गया था और राजा अजातशत्रु के सहयोग से राजगृह मतलब आज का जो राजगीर है में उनके सबसे वरिष्ठ शिष्यों में एक महाकश्यप ने इसकी नासिका की थी। यहाँ आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की वो सभाएं जिसके अंदर काफ़ी जो भिक्षु लोग थे, काफ़ी जो इनके शिष्य थे वो विराजमान हैं। पूरे देश से विदेशों से महात्मा बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए शिष्य जो थे वो इनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति और प्रथम विदा एकता की प्रारंभिक अवधि के बाद संघ या मठवासी समुदाय में विभाजन के कारण संघ का पहला प्रभाग दो दूरसंचार में हो गया। सतवीरा मतलब बुजुर्ग और महाश्याम संघी का मतलब महान संघ। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैवियन मठवासी निर्देश के बिंदुओं पर असहमति का कारण हुआ था। समय के साथ ये दोनों मठवासी अलग अलग हैं। प्रारंभिक बौद्ध विद्यालय में बंटवारा हो गया था। मोटेत और हिराकावा दोनों का मानना है कि बौद्ध संघ में प्रथम डिवीजन अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ। स्कॉलर कोलेट सोक्वेस के ने अधिकांश स्कॉलर इस बात से सहमत होंगे कि भले ही वही सिद्धांत उपदेशक स्कॉलर के जड़ें हो अशोक से पहले की बात है, लेकिन उनकी वास्तविक समानता उनकी मृत्यु के बाद तक नहीं हुई थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ जो गौतम बुद्ध के लगभग 100 साल बाद परिनिर्वाण साली में हुई थी, जबकि दूसरी परिषद की संभावनाएं एक ऐतिहासिक घटना थी। दूसरी परिषद के संबंध में परंपराएं स्थापित है और अज्ञात है। थेरवाद परंपरा के समग्र परिणाम संघ में सतवीर निकायों और वैज्ञानिकों के बीच पहले थे। हालांकि इस विभाजन का कारण क्या था इस पर सभी सहमत नहीं है। सतवीरों ने बड़ी संख्या में अंशकालिका को जन्म दिया है, जिसमें शामिल हैसविरस्तवाद, मुद्रलवाद जिन्होंने वत्सी पुत्र भी कहा जाता है, गुप्तवाद और विभाज्यवाद मतलब थेरवादी संप्रदाय के वंशज थे, ये शामिल थे। महामागिकों ने इस बीच अपना स्वयं का स्कूल और सिद्धांत भी विकसित किया है, जिसे लोकशास्त्र या ट्रांसेंडेंट लिस्ट स्कूल से संबंधित महावस्तु जैसे ग्रंथों में देखा जा सकता है, जो एक व्यवहारिक या एक उच्चारणकर्ता के समान हो सकता है। इस स्कूल को कुछ महान विचारधारा के अग्रदूत के रूप में देखा गया है, विशेष रूप से उनके इस विचार के कारण कि गौतम बुद्ध के सभी कार्य अति लोकप्रिय थे, यहाँ तक कि उनके बुद्धत्व से पहले के कार्य भी हैं। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में कुछ बौद्धों ने मुख्य आस्तिक विषयों को क्रांच या एजेंडो मतलब मात्रा के आधार पर प्रस्तुत किया है। अभिधर्म नामक के नई व्यवस्थित शिक्षाओं की शुरुआत की। प्रोटोटाइप के विपरीत जो गद्य सूत्र या प्रवचन थे, अभिधर्म साहित्य से में सिद्धांत शामिल थे और अक्सर बौद्ध सिद्धांतों में सिद्धांत थे जो सिद्धांत के सिद्धांत पर असम्मत थे। अधिधर्म ने सभी चमत्कारों को अपने अंतिम आक्षेप, आदर्श, आख्यान या धर्म कहे जाने वाली कोठरी में विश्लेषित करने का प्रयास किया। इन ग्रंथों ने आगे चलकर सांप्रदायिक पहचान के विकास में योगदान दिया है। महात्मा बुद्ध की सबसे अधिक कल्पित तस्वीर आपके सामने है, महात्मा गौतम बुद्ध। तो ये तस्वीर है, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी आकर्षित ये तस्वीर जो है वो बनाई गई है, मूर्ति है महात्मा गौतम बुद्ध की। कुछ सैद्धांतिक अभिधर्मिक साहित्य की शुरुआत और जोर देने के साथ साथ मठवासी संगठनों के भीतर अलग अलग विभाजन भी हुए हैं। ये साहित्य प्रत्येक विद्यालय के लिए विशिष्ट था और विद्वानों के बीच बहस और विवाद अक्सर अभिधर्मिक धर्म पर आधारित होते थे। हालांकि वास्तविक विभाजन मूल रूप से विभिन्न मतलब मैथवासी अनुदेश पर आधारित थे। हालांकि बाद में लगभग 100 ईस्वी या इससे पहले वे रूढ़िवादी असहिष्णुता पर आधारित हो सकते थे। हालांकि पूर्व सांप्रदायिक बौद्ध धर्म में संभवतः एक दर्शन शास्त्र को समाप्त किया गया और अभिधर्मिक ग्रंथ नहीं थे। ये प्रारंभिक आद्य सांप्रदायिक बौद्ध धर्म में अभिधम साहित्य विकसित नहीं किया गया था। अशोक मिशन, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म को शाही समर्थन प्राप्त हुआ और ये अधिक व्यापक रूप से वंचित मिला और अधिक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया। ऐसा लगता है कि कलिंग पर आक्रमण के बाद अशोक को एक महिला का अनुभव हुआ और उसने अपने पेज के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अशोक ने एंटरप्राइज, विश्राम गृह और
अस्पताल के लिए भी उपकरण और यूनिट। उन्होंने यातना, रॉयल शिकार, ड्रा और संभवत मृत्युदंड को भी समाप्त कर दिया था। अशोक ने जैन धर्म और ब्राह्मणवाद जैसे गैर बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया है। अशोक ने अन्य बातों के अलावा सभी अनुयायियों के जीवन का सम्मान करने और लोगों से धर्म का पालन करने का आग्रह किया है। स्तूप और स्तंभों का निर्माण करके धर्म का प्रचार किया। बौद्ध समुदाय द्वारा उन्हें साझीदार साम्राज्य मतलब पहलिया कूजने वाले सम्राट के आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मौर्य बौद्ध धर्म की एक अन्य विशेषता संतों की पूजा और आराधना थी। बड़े टीले जिनमें बुद्ध या अन्य संतों के मंदिर शामिल थे। ऐसा माना जाता था कि इन आदिवासी और मूर्तियों के प्रति पूजा का अभ्यास आशीर्वाद ला सकता है। मध्यकालीन बौद्ध स्थल का सबसे अच्छा संरक्षित उदाहरण सांची का एक महान स्तूप है, जो 3री शताब्दी पूर्व का है। दोस्तों, आप देखेंगे महात्मा बुद्ध की वो तस्वीर जो एक अनोखी कला को बयान कर रही है। आप देख सकते हैं गौतम महात्मा बुद्ध की तस्वीर, मूर्ति, जिसमें ये पलास्तन की अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। दोस्तों, पलास्तन की अवस्था के अंदर काफ़ी अनोखी, अट्रैक्टिव, आकर्षक तस्वीर आपके सामने रखी है महात्मा गौतम बुद्ध। अशोक द्वारा छोड़ी गई मस्जिदें और स्तंभ, जिन्हें अशोक के शिलालेखों के रूप में जाना जाता है, के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूतों को विभिन्न देशों में भेजा गया। श्रीलंका के दक्षिण में और पश्चिम में ग्रीक राज्यों, विशेष रूप से पड़ोसी ग्रीको साम्राज्य तक, बैक्टीरिया साम्राज्य और संभावना भूमध्य सागर तक ये प्रचार प्रसार फैलता गया। 3री परिषद। थेरवादीन आखिर का कहना है कि अशोक ने 250 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र, आज के पटना में, बुजुर्ग मोगालिपुत्तासा के साथ 3री बौद्ध परिषद में थे। परिषद का उद्देश्य संघ को शुद्ध करना था और गैर बौद्ध तपस्वियों को शाही संरक्षण से आकर्षित किए गए थे। काउंसिल के बाद बौद्ध मिशनरियों को ज्ञात दुनिया भर में भेजा गया, जैसा कि अशोक के कुछ चर्चा में भी दर्ज है। हेलेनिस्टिक दुनिया में धर्म परिवर्तन। अशोक के कुछ टिप्स में हेलेनिस्टिक दुनिया भर में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके द्वारा दिए गए प्रयासों का वर्णन किया गया, जिन्होंने उस समय भारत के तटों से लेकर ग्रीक तक एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सत्यता की स्थापना की। दार्शनिक हेलेनिस्टिक धार्मिक राजनीतिक संगठन की स्पष्ट समझ का संकेत दिया गया। उस समय के प्रमुख यूनानी राजाओं का नाम और स्थान की पहचान की गई और उन्हें बौद्ध कहा जाता है। धर्मांतरण प्राप्तकर्ता के रूप में दावा किया गया है। सेल्यूसिड एम्पायर के एंटियोकस द्वितीय, थियोस, मिस्र के टोलमी द्वितीय, फिलाडेल्फोस और मैसेडोनिया के एंटीगोन्स गोनाटस ईसा पूर्व, साइरिनिका और अलेक्जेंडर एपिरस एक आदेश में भी कहा गया है। आधुनिक उत्तर पश्चिम ग्रीस। यहाँ धर्म विजय प्राप्त की गई सीमा पर और यहाँ से 600 तक योजना, मतलब इतने किलोमीटर तक दूर जहाँ ग्रीक राजा एंटियोकस शासन करते थे, वहाँ से दूर जहाँ टोलमी, एंटियोगोन्स, मैगस, अलेक्जेंडर नाम के 4 राजा शासन करते थे। इसी तरह दक्षिण में चोलों पांड्यों के बीच में भी ताम्रपर्णी श्रीलंका तक अशोक के शिलालेख 13वां चॉकलेट एस धमिका। इसके अलावा महावंश 12वीं के अनुसार अशोक के कुछ दूत ग्रीक थे, विशेष रूप से एक नाम धम्रकतिकता था। वह ग्रीक भाषा के साथ साथ आरामी भाषा में भी ऑर्डर जारी करता था। उनमें से एक कंधार में पाया गया। ग्रीक समुदाय के लिए धर्मपरायणता, धर्म के लिए ग्रीक शब्द यूसेबिया का उपयोग करके को अपनाने की वकालत करना। यह स्पष्ट नहीं है कि यह बातचीत लंबी दूरी की होगी, लेकिन रॉबर्ट लिंडसेन जैसा कि लेखक ने टिप्पणी की कि बौद्ध धर्म ने उस समय पश्चिमी विचार और धर्म को प्रभावित किया होगा। लिंडसेन उस अवधि के आसपास हेलेनिस्टिक दुनिया में बौद्ध समुदाय की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं, विशेष रूप से अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेट अनेधर द्वारा और थ्रेपुट पूर्व ईसाई मठवासी और आखिरी लगभग पूरी दुनिया पूरी तरह से प्रेरणा बौद्ध तपस्वियों की शिक्षाओं को और शिक्षाओं से ली होगी। यहाँ तक कि पश्चिम में भी अशोक के दूतों के वंशज भी रहे होंगे। ये महात्मा गौतम बुद्ध की नेचुरल किस तरह से पहाड़ पर तस्वीर बनाई गई है, मूर्ति जो है महात्मा गौतम बुद्ध की, बहुत ही दयनीय, बहुत ही अट्रैक्टिव ये जो मूर्ति है महात्मा बुद्ध की है, देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गौतम बुद्ध अपनी मूर्ति कला के लिए काफ़ी विख्यात जाने जाते हैं। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि हेंगिसियस ऑफ साइरेन और पायरो जैसे सैद्धांतिक बौद्ध शिक्षाओं से प्रभावित थे।
टोलेमिक काल बौद्ध समाधि स्थल अलेक्जेंड्रिया में भी पाए गए, जिनमें धर्म चक्र का चित्रण किया गया। अलेक्जेंड्रिया में बौद्धों की उपस्थिति से यह निष्कर्ष निकला कि वह मठवासी ईसाई धर्म से प्रभावित थे। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये यूट्यूब परिवार आपके साथ लगातार जो है प्रतिदिन हम आपके लिए विचार विमर्श किसी न किसी मुद्दे पर लगातार करते रहते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो है बौद्ध धर्म, बौद्धिस्ट धर्म। दूसरी शताब्दी ईस्वी में ईसाई हठ धर्मी अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट नेवेक्ट्रिया के लिए उनके प्रभाव पर ग्रीक विचार, श्रम और भारतीय जिम्नोसेफिटों को मान्यता दी गई। ईसाई धर्म की स्थापना। सबसे बड़ी संरचना दीपवंश, जैसे कि श्रीलंका इतिहास में कहा गया है कि अशोक के पुत्र महिंदा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान द्वीपों पर बौद्ध धर्म प्रचलित था। इसके अलावा अशोक की बेटी संघमित्रा नई दौर में भी भिभी कुखुनी मतलब नन्नों के लिए आदेश की स्थापना की। वह अपने साथ पवित्र बोधि वृक्ष का एक पौधा भी लेकर आई, जिसे बाद में अनुराधा पुराण में प्रयोग किया गया। इन दो विशिष्टताओं की श्रीलंका थेरवाद के पौराणिक संस्थापकों के रूप में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि राजा हैदवान पियाटिशा और कई कुलीनों का धर्म परिवर्तन किया गया था। हालांकि बुद्ध की छवियों का पहला वास्तुशिल्प रिकॉर्ड वास्तव में राजा वसाबा, जो 65 से 109 ईस्वी के शासनकाल से थे। प्राचीन ईसाइयों में प्रमुख बौद्ध मठ और स्कूल महाविहार अभिगिरी और जेतवन थे। पाली केनान प्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व के युद्ध और अलोकतांत्रिक काल में शिक्षण को संरक्षित करने के लिए लिखा गया था, और वह मध्य इंडो आयरन भाषा में जीवित है। बौद्ध ग्रंथों का संपूर्ण संग्रह उनके पास है। आप देखेंगे बहुत ही आकर्षक अट्रैक्टिव बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है, जो तस्वीर है, वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखी है। दोस्तों, ये महाविहार स्कूल की परंपरा का नमूना है। बाद में थेरवाद के पाली महाविहार टिप्पणीकारों जैसे कि बुद्ध संगोम और धर्मपाल जो 5वीं 6वीं शताब्दी ने पारंपरिक रूप से श्रीलंकाई टिप्पणी साहित्य की स्थापना की है। हालांकि महायान बौद्ध धर्म में इंडोनेशिया में कुछ प्रभाव समाप्त हुए हैं, क्योंकि ISI अध्ययन किया गया। उसमें महाविहार जैसे महान मठ जो थे, विद्यालय पराक्रम भाऊ प्रथम के शासनकाल के बाद श्रीलंका में प्रमुख लोग हुए, जिन्होंने अभयगिरी और जैतन वन को समाप्त कर दिया। महायान बौद्ध धर्म। बौद्ध आंदोलन, जिसे महायान, महावाहन और बोधिसत्ववाहन के नाम से भी जाना जाता है, 150 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व के बीच हुआ, जो महामगिका और सर्वस्तिवादों दोनों प्रवृत्तियां पर आधारित था। सबसे पहली पुस्तक जो महायान से संबंधित है 180 ईस्वी का और मथुरा में पाया गया। महायान ने पूर्ण बोधित्व के लिए बोधिसत्व मार्ग पर जोर दिया है, और ये महान सूत्र द्वारा संचालित किए गए ग्रंथों से जुड़े उद्यमों के एक समूह के रूप में खोजा गया। महायान सूत्र ने नए सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, जैसे कि ये विचार है कि अन्य बुद्ध भी मौजूद है जो एक साथ अनगिनत अन्य विश्व प्रणालियों पर प्रचार कर रहे हैं। समय के साथ महान बोधित्व और कई बुद्धों को पारलौकिक मोक्ष के रूप में देखा गया, जो भक्ति के विषय थे। देखेंगे महात्मा बुद्ध की बुद्धिज्म से जुड़े रोचक तथ्य। महात्मा गौतम बुद्ध की वो तस्वीर जो बयान करती है बुद्धिज्म से जुड़े रोचक तथ्यों को। महायान कुछ समय तक भारतीय बौद्धों के बीच में अल्पसंख्यक बना रहा, धीरे धीरे बढ़ता गया, जब तक कि 7वीं शताब्दी तक भारत में मेजवान जैक सभी भिक्षुओं का सामना लगभग सभी महायानवादियों से नहीं हुआ। प्रारंभिक महायान इस संबंध में मध्यमा योगाचार और बुद्ध प्रकृति की शिक्षाएं शामिल है। महायान आज पूर्वी एशिया और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप है। कई विद्वानों ने सुझाव दिया है कि प्रज्ञा पारमित्रा सूत्र, जो सबसे पुराने महायान मंदिर में दक्षिण भारत के आंध्र क्षेत्र में कृष्णा नदी के किनारे महासंगिका के बीच विकसित हुआ। सबसे पुराने महायान मंदिरों में प्रज्ञा पारमित्रा शैली के पहले संस्करण के साथ साथ अकोम्बे बुद्ध से संबंधित ग्रंथ भी शामिल हैं, जो संभवतः भारत के दक्षिण में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए हैं। एक वार्डर का मानना है कि महायान की उत्पत्ति भारत के दक्षिण में और लगभग निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश में हुई थी। एथोनी बार्बर और श्री पद्मा श्री महायान बौद्ध धर्म की समीक्षा करते हैं कृष्णा घाटी के प्राचीन बौद्ध स्थानों से लेकर यरूशलेम तक, जिसमें अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंडा और जगपेटा भी शामिल हैं। शुंग राजवंश। अशोक की मृत्यु के लगभग 50 वर्ष बाद शुंग राजवंश की स्थापना हुई। राजा बृहदत्त मतलब मौर्य शासकों में अंतिम की हत्या के बाद सैन्य कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग नैस्याहांस
अशोकावदान बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में पुष्यमित्र एक रूढ़िवादी का आरोप लगाया गया है। बौद्धों का प्रति शत्रुतापूर्ण था और उसने बौद्ध धर्म पर आक्रमण किया। बौद्धों ने लिखा है कि उन्होंने सैकड़ों मठों को नष्ट कर दिया और सैकड़ों हजारों भिक्षुओं को मार डाला था। अशोक ने लगभग 84,000 बौद्धों को नष्ट दिव्य वस्तु पर कर दिए थे और प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले में 100 सोने के सिक्के मिले थे। मतलब दोस्तों, जो ये पुष्यमित्र था, जो ब्राह्मण वंश का था, काफी अट्रैक्टिव था। बौद्ध धर्म पर लगातार इसने प्रहार किए। बौद्ध धर्म के बहुत सारे जो मठ थे उनको ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया था। और इसका कारण था कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का एक सर काट कर लाता है तो उसके बदले उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। बहुत ही क्रूर व्यक्ति इतिहास में जाना जाता है पुष्यमित्र, जो एक ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म पर लगातार इसने प्रहार करवाए थे और करे थे। लेकिन दोस्तों, बुद्धिज्म जो है वो काफी लंबा चौड़ा धर्म है और काफी अच्छी इसमें शिक्षाएं हैं पूरे देश के लिए, पूरे विदेशों के लिए, पूरी जाति समाज के लिए। जो बुद्धिज्म, जो महात्मा गौतम बुद्ध शिक्षाएं छोड़कर गए हैं, वो आज ही नहीं, दुनिया भर में सदियों सदियों के लिए बुद्धिज्म की जो शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, वो याद रखी जाएगी। दोस्तों, मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था ये वीडियो जो है 2 में कंप्लीट होगा, काफी लंबा है। इसलिए आज हमने फर्स्ट वीडियो में आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं, जिसमें हमने गौतम बुद्ध की बात की, उनकी शिक्षाओं के बारे में बात की, उनकी संगीतियों के बारे में बात की है। और लास्ट में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो पुष्यमित्र ब्राह्मण वंश का था वो संस्थापक बनता है आगे का, और बुद्धिज्म पर काफी क्रूर व्यक्ति साबित होता है इतिहास के अंदर पुष्यमित्र। तो लास्ट में हमने कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्लिपें हैं, जो तस्वीरें हैं, जो फोटोएं हैं, जो मूर्तियां हैं, वो आपके लिए लास्ट में रखी है। दोस्तों, आप देखेंगे ये किस प्रकार हाथियों के झुंड पर विराजमान होकर महात्मा बुद्ध जो है, ये पहले जब वो राजकुमार हुए करते थे, गृह त्यागने से पहले का फोटो है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार शास्त्रार्थ और आदर्शों के आलोक में इस दृष्टिकोण पर विवाद है कि उनका मानना है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को फिर से शुरू करने के बाद यह संभव है कि बौद्ध अनुयायियों को शुंगों के अनुयायियों को कठिन समय का सामना करना पड़ा, लेकिन सक्रिय उत्तेजनाओं का कोई सबूत नहीं दिया गया। एटिने लामटे कहते हैं, दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने के लिए पुष्यमित्र को साक्ष्य के अभाव में दफन किया जाना चाहिए। कुछ एक अन्य प्रतिष्ठित इतिहासकार रोमिला थापर पुरातत्वविदों की ओर से कहा गया कि इस दावे में विपरीत सुझाव देते हैं कि पुष्यमित्र एक कट्टर बौद्ध विरोधी था और वास्तव में कभी भी 8000 स्तूपों को नष्ट नहीं किया गया, जैसा कि बौद्ध आश्रम में दावा किया गया है। अगर कोई थापर ने इस बात पर जोर दिया है कि बौद्ध वर्तमान संभावना पुष्यमित्र मौर्य द्वारा किए गए हमलों का अतिशयोक्ति प्रतिपादन है और शुंगों के अधीन उनके धर्म के महत्व में बौद्ध धार्मिक संप्रदाय की प्रतिज्ञा के सामने बौद्ध धार्मिक संप्रदाय की अंशरा को खत्म कर दिया गया है। तो ये दोस्तों, आप देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्पी तथ्य, रोचक कहानियां, कुछ रोचक तस्वीरें महात्मा गौतम बुद्ध की। इस अवधि के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने उत्तरी सड़क या दक्षिणी सड़क, मतलब दक्षिणापंथ या उत्तरापंथ का एक धुरा किया, घाटी को छोड़ दिया। इसके विपरीत बौद्ध क्रिटिकल प्राचीन मध्य क्षेत्र में रुका हुआ था, जो गंधार, मथुरा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अमरावती स्तूप के आसपास दक्षिण पूर्वी में स्थापित किया गया। मध्य भारत में भी कुछ आर्टिलरी स्टूडियो जैसे कि बरहुत में भी शुंगों का योगदान हो सकता है और नहीं भी। महात्मा गौतम बुद्ध। तो ये रोचक तस्वीरें आपके सामने हैं महात्मा गौतम बुद्ध की। काफी नेचुरल प्रकृति थे महात्मा गौतम बुद्ध की। जहां भी तस्वीरें हैं वहां नेचुरल का काफी योगदान है, प्रकृति के काफी प्रेमी माने जाते हैं गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ थे, बाद में इनका नाम महात्मा गौतम बुद्ध पड़ा। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्याग दिया और पूरी दुनिया का भ्रमण करने निकल चुके थे महात्मा गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने चर्चा की है बौद्धिज्म के इतिहास के बारे में, बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में। वीडियो किस प्रकार लगा जरूर बताएं, कमेंट करते रहें, लगातार शेयर भी करते रहें। पुराने दोस्त है, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंचे। और वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखा करो ताकि पूरा इतिहास जो है वो आपके सामने उजागर हो सके। तो अब अपने दोस्त को इजाजत देने का टाइम आ चुका है। कुछ टाइम से हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। आप दोस्तों, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है और इतना आपका प्यार मिलता है इस YouTube परिवार को कि जो
हम किसी भी कंटेंट को ढूंढने के लिए जो हमारी परिश्रम होता है, जो हमारा हार्ड वर्किंग होता है, आपका प्यार देखकर उसमें भी किसी प्रकार की हमें थकान महसूस नहीं होती। इसी प्रकार का प्यार इस यूट्यूब परिवार के प्रति सदा बरकरार रखें, ताकि हम हार्ड से हार्ड वर्किंग आपके लिए करते रहें। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्त को इजाज़त दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।